नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। जसपुर से खबर है जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट दुकानदारों के बीच हो रही है और ये दुकानों को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो में वन भूमि पर एक दरगाह है। कालू शहीद बाबा की इस दरगाह में इसी साल होली के दिन मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद यहां पर मारपीट हुई है। तो पहले भी होली के आसपास भी एक विवाद हुआ था, उसमें भी पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा कायम किया गया था और आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई थी। उसके उपरांत अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले वहाँ पे फिर जो है एक लड़ाई झगड़ा 2 पक्षों के बीच में होना संज्ञान में आया है। उसमें जो है तत्काल पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई करते हुए जो मेन उसमें झगड़ा करने वाले थे उनको पकड़कर जेल भेजा गया है और दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर आई थी, उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और बातचीत करने के लिए गोविंद पाटनी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गोविंद, कौन ये लोग थे, क्यों बार बार ये मारपीट वहां पर हो रही है और क्या कार्रवाई अब तक की गई है? आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार जो हुआ था, पिछली बार जो हंगामा हुआ था, जो मारपीट हुई थी, उसमें कुछ बाहर के लोग थे और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उनको पीटा था। जो वहां पर वो मजार की देखरेख करते हैं, वो स्थानीय लोगों के साथ उनकी झड़प हुई थी और बाहर के लोग दरगाह देखने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण बंद थी, तो उसमें झगड़ा हुआ था, तो उसमें मारपीट हुई थी। लेकिन इस बार जो है जो मारपीट हुई है वो दुकानों को लगाने को लेकर हुई है। जो दुकानें वहां पर लगती हैं, पर्टिकुलर किसी खास दिन पे दुकानें वहां पर लगती हैं, उस दुकानों को लेकर के झगड़ा हुआ है कि यहाँ पर वो, उनका कहना है कि ये वसूली करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जो वहाँ के स्थानीय जो प्रबंधक हैं, वो जो यहाँ से दुकानदारों से वसूली करते हैं, जो गलत है, क्योंकि वन भूमि पर पूरा का पूरा ये दरगाह है और वन भूमि पे ही ये दुकानें लगती हैं और इसमें जो है फॉरेस्ट भी कोई एक्शन नहीं ले पाता। जी फिलहाल पुलिस के अधिकारियों से आपने बात की होगी। पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्या कोई हल निकल सकता है, कोई एक्शन वहां पर होगा? बिल्कुल अनुपम, आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस ने इसमें जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है दोनों पक्षों की तहरीर पर और जो मुख्य आरोपी हैं उनको पकड़ लिया है जिनने मारपीट की थी। लेकिन वही कहानी फिर होती है कि दोनों पक्ष जो है एफआईआर देते हैं, उसके बाद दोनों ही पक्ष समझौता कर लेते हैं, फिर मामला जो है सॉर्ट आउट हो जाता है। फिर बाद में फिर इस तरह की फिर सिचुएशन पैदा होती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रिवर राफ्टिंग के दौरान एक सांप के राफ्ट की तरफ तेजी से आने का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। 11 सेकंड का वीडियो ऋषिकेश का बताया जा रहा है, जहां बड़ी तादाद में टूरिस्ट व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए आते हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता कि वीडियो कब और कहां का है। आगे बढ़ते हैं। रामनगर में शनिवार शाम अचानक हुई बारिश से एक बार फिर NH 309 में धनगढ़ी नाला उफान पर आ गया। इसमें एक बाइक सवार बाइक सहित बहने लगा, जिसे आसपास खड़े लोगों ने बचा लिया, लेकिन इसमें उसकी बाइक बह गई। धनगढ़ी नाले पर हर साल इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि अब यहां सांसद अनिल बलूनी के प्रयास से पुल का काम चल रहा है। अगली बरसात से पहले इसके बन जाने की संभावना जताई जा रही है। मॉनसून अपने आखिरी वक्त में है, लेकिन पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तरकाशी में मुख्यालय के पास मातनी में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया। इससे 5 लोग नदी के बीचों बीच फंस गए। जोशियाड़ा बैराज से पानी छोड़ने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा। हालांकि खबर मिलने के बाद SDRF और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। जोशियाड़ा बैराज से पानी कम करने के निर्देश दिए गए हैं और उसके बाद SDRF की टीम ने सभी को पानी के बीच से सकुशल निकाला। और अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की। आज भारतीय जनता पार्टी महिला विंग की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है। दोपहर 2:30 बजे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग होगी। 3:30 बजे मीटिंग का औपचारिक उद्घाटन होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। बैठक में CM, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं राष्ट्रीय कार्य समिति से जुड़े पदाधिकारी PM मोदी के मन की बात भी सुनेंगे। 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी अपने सभी संगठनों की बैठक कर रही है। इसका फायदा चुनाव में लिया जा सके। 2 दिनी कार्य समिति में कई राजनीतिक प्रस्ताव पेश होंगे। उत्तराखंड में इस बार इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है।
और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रोजगार को लेकर सवाल खड़े कर रही है। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कहना है कि प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा नौकरी इसी सरकार में दी गई है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से लेकर आपकी रोजगार गारंटी यात्रा, दोनों ही पार्टी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही हैं और बीजेपी को घेर रही हैं। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की माने तो आयोग के गठन के बाद कुल 78 एग्जाम करवाए गए, जिनमें से 6 एग्जाम 2017 से पहले हुए, जबकि 72 एग्जाम 2017 के बाद हुए और इसके जरिए 8000 लोगों को नौकरी दी गई और अगले 1 साल में 7000 लोगों को नौकरी देने का टारगेट है। इस समय तक 78 परीक्षाएं करा दी हैं, जिनमें से 6 परीक्षाएं 2017 तक हुई हैं और बाकी सारी परीक्षाएं माने 72 परीक्षाएं 2017 के बाद हुई हैं। और चयन अगर आप देखेंगे तो 800 चयन 2017 तक हुए हैं, जब तक ये कमीशन आया था, नया कमीशन, और उसके बाद लगभग 8000 पदों पर चयन पूरा कर लिया गया है। अब विपक्षी पार्टी तो नौकरी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, लेकिन बीजेपी अपने कार्यकाल में करवाई गई भर्ती परीक्षा को एनकैश करने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही। पूर्व सीएम कहते हैं कि ये तो सरकारी आंकड़े हैं, इसके अलावा सरकार कई ऐसी योजना लाई है जिसके जरिए कई लोग स्वरोजगार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ये झूठ का पुलिंदा लगता है। जो ये आम आदमी पार्टी है, ये तो सरासर धोखा देने का काम कर रही है और ये धोखा लोगों का धोखा होने से पहले पता चल गया है। पिछले 4 सालों से कहाँ आंकड़े दो, किस विभाग में कितनी नौकरियां मिली? सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। भाषणों में बोलने की बातें हैं कि हमने इतने रोजगार दे दिए, उतने। यथार्थ सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जब से इस प्रदेश में शासन आया, इन्होंने नौकरियों पर पाबंदी लगा दी। अब प्रदेश में स्थिति यह है कि हर व्यक्ति सरकारी नौकरी की आस में है और अब बोझ कोरोना में लौटकर आए प्रवासियों का भी है। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज से चुनावी मुद्दा बना रही हैं और चुनाव में इसे भुनाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री और विभाग भले ही दावे करते हों कि प्रदेश में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के जिले पौड़ी में अस्पतालों में डॉक्टर ड्यूटी के नाम पर कैसा फर्जीवाड़ा करते हैं, इसकी पोल पौड़ी जिले के ही दूसरे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने खोली। तरीका है। शनिवार को सतपाल महाराज जब सतपुली हॉस्पिटल में पहुंचे तो अटेंडेंस के लिए एक नहीं बल्कि डॉक्टरों ने 4 रजिस्टर बना रखे हैं और डॉक्टर फर्जीवाड़ा करके अटेंडेंस लगाते हैं। ये फर्जीवाड़ा जब मंत्री सतपाल महाराज ने पकड़ा तो फिर उनका गुस्सा बेकाबू हो गया। सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड इसलिए बनाया गया। सतपाल महाराज काफी देर तक अपनी नाराजगी दिखाते रहे। देखो तरीका है, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। ये बात आपको बता रहा हूं। यहां मरीज आते हैं, आप नदारत। सरकार इसलिए आपको तनख्वाह दे रही है, 1 या 2 या 3 इनके 4 रजिस्ट्रार इनके। चुनाव से पहले उत्तराखंड में जमीन जिहाद के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। पलायन के बीच राज्य में कई इलाकों में बढ़ रहा संतुलन सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ सकता है। इसको सीएम धामी ने बड़ी चिंता की वजह बताया है। बीजेपी का कहना है कि आदर्श हिंदू राज्य में सीएम का फैसला सही है, तो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। बद्री केदार की जय जयकार वाली देवभूमि में एक खास समुदाय के लोग बड़ी मुश्किल बन सकते हैं और सरकार को चिंता है कि ये लोग जमीनों पर अवैध कब्जे कर रहे हैं और पहाड़ी राज्य में जड़ें जमा रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। यही देखते हुए सभी डीएम एसएसपी को ऐसे लोगों की लिस्ट बनाने और रिकॉर्ड चेक करने को कहा गया है और खुद मुख्यमंत्री मानते हैं कि ये बहुत बड़ी चिंता है। किसी को टारगेट करके नहीं हो रही है, एक पूरे उसको समसामयिक विचारोपरांत उस पर कार्रवाई हो रही है। सर वाकई में चिंता का विषय बन चुका है इस हाँ, पलायन और ये दोनों विषय जो है बहुत चिंता के विषय। धामी सरकार के इस फैसले से बीजेपी विधायक खुश हैं। विधायक दलीप रावत का कहना है कि आदर्श हिंदू प्रदेश में मुख्यमंत्री का फैसला सही है, जबकि खास समुदाय के लोगों को उत्तराखंड लाने और धर्मांतरण का काम कांग्रेस का है। वहीं कांग्रेस इस चिंता पर सवाल खड़े कर रही है। में हिंदू संस्कृति के खिलाफ भी बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है और हम लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि बहुत बड़े एक तथाकथित संस्थाएं जो धर्मांतरण का कार्य कर रही हैं और निश्चित रूप से ये देवभूमि और हिंदुओं का एक आइडियल प्रदेश है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है और कांग्रेस के लोगों को भी इसको समर्थन करना चाहिए और अगर नहीं करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने
निर्देश दिए हैं कि वो पहचान करें कि धर्म विशेष के लोग अन्य जगहों पर जाकर बस्तियां बसा रहे हैं या रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जाति और धर्म के नाम पर लोगों में और इस प्रदेश की जनता में भेदभाव न करें। धामी सरकार और शासन की रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड के कई इलाकों में जनसंख्या असंतुलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और पलायन के बीच जमीनों की अवैध और जबरदस्ती खरीद फरोख्त बड़ी मुश्किल की वजह बन सकती है, जिस पर सरकार ने सीधा संदेश दिया है कि देवभूमि में ये काम और ऐसा करने वाले बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। चंपावत से खबर है, जहां पर कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ ही इंडो नेपाल बॉर्डर बनबसा में नेपाली नागरिकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। इसी के साथ ही नेपाल की ओर मानव तस्करी के मामले फिर से बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। वहीं मानव तस्करी बढ़ने के चलते प्रशासन भी सतर्क और नेपाल के अधिकारियों के साथ खुफिया इनपुट को जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। के साथ आएंगे 45 डेज के लिए। इसके लिए एक टीम जो बनी है वो अपने न केवल एक तरह से मैनुअल अपना जो है लोगों से बातचीत करके या ये पता लगाने का प्रयास करें, साथ साथ में एसओजी के माध्यम से, सर्विलेंस के माध्यम से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो समस्या है उस पर हम निजात पा सके। कोटद्वार की लाइफलाइन कहे जाने वाली लालडांग चिलरखाल रोड का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। हालांकि रोड बनने को लेकर फिलहाल कोर्ट की ओर से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचने से सरकार के सामने एक बार फिर संकट खड़ा हो चुका है। वहीं मामले में वन मंत्री और कोटद्वार विधायक हरक सिंह रावत का दावा है कि सरकार की ओर से कोर्ट में ठोस पैरवी की जा रही है। ऐसे में रोड के निर्माण में किसी तरह की रोक नहीं लगेगी। गई थी पर कंपनी के समूह पे डिस्कस हुआ था और हमारे अधिकारियों ने पूरा पैरवी की है और पूरी तरह रखा है कि ये 19 वर्ष से पहले की रोड है और हम वाइल्ड लाइफ के नियमों के पालन करते हुए सड़क का निर्माण कर रहे हैं। देहरादून में इन दिनों एप्पल फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें देशी सेब के साथ साथ विदेशी सेब की वैरायटी भी शौकीनों को खूब भा रही है। लेकिन इसमें शिरकत करने पहुंचे उत्तराखंड के सेब काश्तकार खुद को बहुत पीछे मान रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ब्रांडिंग का न होना बताया जा रहा है। इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल इन दिनों देश भर से सेब की अलग अलग किस्म से गुलजार है। यहां आपको उत्तराखंड के नैनबाग, हिमाचल और कश्मीर के सेब मिल जाएंगे। इसके अलावा विदेशी किस्मों में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया का सेब भी लाया गया है, लेकिन हर्षिल घाटी का सेब यहां के स्टॉल से गायब है। कोल्ड स्टोरेज की मांग को लेकर वहां के किसान आंदोलित हैं। हालांकि प्रदेश में सेब के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि ब्रांडिंग नहीं होने से यहां के किसान परेशान हैं और इसका ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा। डेफिनेटली एप्पल का ब्रांडिंग करने की जरूरत है और हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी है वो कि हम उत्तराखंड में एप्पल पे कुछ काम करें। हमने उसके लिए लैंड वेंड भी डिसाइड किया है उधर जोशीमठ में, उर्गम वैली में। तो हम देख रहे हैं कि एप्पल में बहुत कुछ हो सकता है और उत्तराखंड हर्षिल जैसी वैली का एप्पल बहुत रिच है, लेकिन ब्रांडिंग नहीं हो पाती है। वहीं उद्यान विभाग का कहना है कि इस फेस्टिवल का मकसद प्रदेश में सेब उत्पादन को बढ़ावा देना है और हर्षिल के किसानों के फेस्टिवल में शामिल नहीं होने को लेकर कहा कि उन्हें बुलाया नहीं गया, वो नहीं आए। हालांकि विभाग का कहना है कि सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो इंडिजिनस मेथड्स विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसके एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस यहाँ दिए गए हैं। सेब, कश्मीर का सेब आया हुआ है, हिमाचल का सेब आया हुआ है, इटली का सेब है, चाइना का है, यूएस का है। सो ये सारे सेब जो है हमारे साथ इस समय जो कंपटीशन में आए हैं, तो उससे हमारे को लग रहा है कि वाकई में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। फेस्टिवल में अलग अलग स्टॉल देखकर लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे यहाँ के सेब की ब्रांडिंग हो सके और डिमांड बढ़ सके, जिससे किसानों को फायदा हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पूर्वांचल की सियासत का केंद्र वाराणसी आ गए हैं हम आपको बताने वाराणसी के वोटरों का मिजाज। बनारस क्या है? स्वर्ग है, काशी। काशी के मोदी है, मोदी का काशी। मोदी के काशी, काशी का मोदी। 2022 के लिए क्या सोचा हुआ है? आप रोजगार दीजिए, आप काम करिए, हर चीज़ करिए, हम आपको वोट देंगे। बट पता है इस वक्त थोड़ा सा निगेटिव जा रहा है लोग।
उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा खुले 8 दिन हो गए और अब तक हेमकुंड साहिब सहित चारों धामों में 14,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। वहीं 21 अक्टूबर के भी सभी स्लॉट बुक हैं। ऐसे में जो श्रद्धालु अभी 4 धाम के दर्शन को आना चाहते हैं उन्हें निराशा हाथ लग रही है। इसके साथ ही पिछले 2 साल से नुकसान झेल रहे व्यवसायी भी परेशान हैं। वहीं बिना स्लॉट बुक किए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को वापस भेजा जा रहा है। डीआईजी ने बताया कि अब तक 1400 से ज्यादा लोगों को वापस भेजा जा चुका है। मैडम, जब ग्रीन कार्ड वो यात्री के लिए वो नहीं मिल रहा है, स्लॉट नहीं मिल रहा है, तो खाली है। 31 अक्टूबर तक सारे बुक हो रखे हैं, तो यात्री को तो मना करना पड़ ही रहा है। जब यात्री नहीं आएगा तो गाड़ियां तो सारी खड़ी हैं, काम धंधे सब चौपट हो रखे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।